अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी फर्स्ट। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जो है, जब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से हैज़र्ड हैं और कौन से एक्सीडेंट होते हैं जो कि हमें कंस्ट्रक्शन साइट पे देखने को मिलते हैं और उनकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से एक्सीडेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल सेफ्टी फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। व्हाट आर द हैज़र्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें कौन कौन से हैज़र्ड जो हैं देखने को मिलते हैं। उनमें है पहला, फॉल ऑफ पर्सन फ्रॉम टॉप एंड गेटिंग इंजर्ड। कोई भी शख्स जो है हाइट पे काम करते हुए वो नीचे गिर जाए तो वो इंजर्ड हो सकता है, तो ये भी एक हैज़र्ड है। फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप एंड बिलो पर्सन इंजर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट से गिरे और नीचे जो शख्स खड़ा हुआ है उसके ऊपर आके गिरे, मतलब कि वो बोल्ट्स वगैरह भी हो सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है जो आप टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो नीचे खड़े हुए शख्स पर आके अगर गिर जाए तो वो उस बैडली तौर पर इंजर्ड हो सकता है। फॉल ऑफ मटेरियल फ्रॉम टॉप एंड डैमेज। कोई भी मटेरियल जो है नीचे गिर के वो डैमेज हो सकता है। इन तीनों पॉइंट्स में फ्रेंड डिफरेंस ये है कि पहले में था कि पर्सन गिर जाए वो इंजर्ड हो जाए, दूसरे पॉइंट में है ऑब्जेक्ट गिर जाए और वो ऑब्जेक्ट जो है पर्सन पे गिरे तो वो इंजर्ड हो सकता है। तीसरे पॉइंट में है कि कोई भी मटेरियल जो है वो डैमेज हो जाए हाइट से गिरने के बाद। और फोर्थ पॉइंट है हमारा, किसी भी एक्सकवेशन में पर्सन गिर जाए, मतलब कि साइडिंग जो उसकी साइड है एक्सकवेशन की, अगर वहाँ पे प्रॉपरली तौर पर फेंसिंग या गार्डनिंग वगैरह ना की गई हो तो पर्सन के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक हैज़र्ड है। कोलैप्स ऑफ सॉइल एंड बिलो पर्सन गेट इंजर्ड। मतलब कि जो एक्सकवेशन की साइड पे सॉइल है उसकी जो ट्रेंचिंग की गई है वो प्रॉपरली तौर पर मेंटेन नहीं है, वो सॉइल जो एक्सकवेशन में जो अंदर पर्सन काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, वो उन पर सॉइल गिर के उसमें धंस सकते हैं, मतलब कि उसमें फंस सकते हैं, तो वो इंजर्ड हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, वो भी एक हैज़र्ड है। डैमेज ऑफ यूजी केबल, मतलब अंडरग्राउंड केबल एंड सीवेज पाइप। जो उसके अंडरग्राउंड केबल्स जो होती हैं एक्सकवेशन करते हुए हमें देखने को मिलती हैं, अंडरग्राउंड केबल्स और सीवेज पाइप्स वगैरह, डिफरेंट लाइंस वगैरह होती हैं पाइप्स की, वो देखने को मिलती हैं। अगर वो जो है प्रॉपरली तौर पर उन्हें ना ट्रीट किया गया हो तो वो डैमेज हो सकती हैं एक्सकवेशन के दौरान। कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड पर्सन फॉल फ्रॉम हाइट गेट इंजरी। स्कैफोल्डिंग जो है वो क्लैप्स कर जाए, प्रॉपरली तौर पर उसकी इंस्पेक्शन ना की गई हो, इरेक्शन ना की गई हो, तो उसके भी कोलैप्सिंग के ज़्यादा चांस होते हैं, उससे जो है पर्सन के गिरने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं और जो है पर्सन इंजर्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक जो है, अगर आपका डायरेक्टली तौर पर इलेक्ट्रिक केबल्स के साथ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक केबल्स जो हैं डैमेज हो, उनके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो जाए तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ये भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हैज़र्ड है। फायर एंड एक्सप्लोजन। कोई भी केमिकल मटेरियल पड़ा और उस केमिकल, ये हैज़र्ड जो है देखने को हमें जहाँ पे जो है स्टोरेज किया होता है किसी मटेरियल को, किसी केमिकल्स को, और वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह की जाए या कुछ ऐसा मटेरियल कम्बस्टिबल मटेरियल उसके साथ रख दिया जाए तो उसकी वजह से ये हैज़र्ड हमें देखने को मिलता है। बर्न इंजरीज है, किसी भी हॉट पाइपलाइन पे हाथ वगैरह रखने से या उसके नेर काम करने से जो है बर्न इंजरीज हो सकती है, रेडिएशन के थ्रू हो सकती है। हेल्थ एंड लंग्स प्रॉब्लम। हेल्थ एंड लंग्स प्रॉब्लम जो है ये किसी भी एक्सकवेशन में या किसी डस्टी एरिया में काम करने से डस्ट वगैरह जो है वो लंग्स प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकता है। स्नैक बाइट्स। एक्सकवेशन में जो है उसकी खुदाई करते वक्त, डिगिंग करते वक्त जो है स्नैक्स निकल आए, मतलब सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, उसकी वजह से जो है आपको वो भी एक हैज़र्ड है। पॉइजनस गैसेस। किसी कन्फाइंड स्पेस में किसी बंद जगह पे काम करते हुए जो है इनक्लोज सरफेस पे काम करते हुए वहाँ की जो गैसेज होंगी, H2S होगी, अमोनियम नाइट्रेट होगी या कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वजह से आपकी इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, वो भी एक हैज़र्ड है। अनऑथोराइज पर्सन। किसी भी जगह पे जो है अनऑथोराइज पर्सन जो है एंटर हो जाए या अनकम्पिटेंट पर्सन जो है वो इक्विपमेंट को यूज़ करने लग जाए तो वो भी एक हैज़र्ड है उस वर्क साइट के लिए, उस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। काजेज ऑफ एक्सीडेंट इन कंस्ट्रक्शन। किस वजूहात की बिना पे जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है एक्सीडेंट होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली किस किस बिना पे जो है एक्सीडेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। इरेक्शन इक्विपमेंट फेलियर। जो इक्विपमेंट है उसकी इरेक्शन जो है वो फेलियर हो जाए। इरेक्शन इक्विपमेंट में मतलब कि हम स्कैफोल्डिंग ले सकते हैं, क्रेन ले सकते हैं, जो इनकी इरेक्शन है मतलब कि इक्विपमेंट जो है उनका मैकेनिकल फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से भी ये एक्सीडेंट की वजूहत होती हैं। फॉलिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम हाइट। कोई भी शख्स हाइट पे काम कर रहा है, मतलब कि इलनेस हो की वजह से उसे चकरा के वो गिर जाए हाइट से, वो भी एक्सीडेंट की वजह बनती है। इलेक्ट्रिकल शॉक्स। वही पीछे फ्रेंड हमने देखा था कि अंडरग्राउंड केबल जो हैं अगर उन मतलब कि एक्सकवेशन करते हुए उनके साथ आपका डायरेक्टली तौर पर किसी मैकेनिकल
मशीन के साथ एक्सकवेशन कर रहे हैं और अंडरग्राउंड केबल जो हैं वो डैमेज हो जाए और उनके साथ इलेक्ट्रिकल तौर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो जाए तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा होता है, तो ये भी एक्सीडेंट होता है। इम्प्रॉपर लाइटिंग, नाइट के वक्त आप अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो इम्प्रॉपर लाइटिंग भी एक हैज़र्ड है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई प्रॉपरली तौर पर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी तो आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते। इसमें स्लिप ट्रिप का हैज़र्ड आ सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है, या फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है, फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये इम्प्रॉपर लाइटिंग के नुकसान हैं। नॉन स्टॉप वर्किंग बाय वर्कर, कंटिन्यूसली अगर वर्कर्स से काम करवाया जाए तो वो भी एक हैज़र्ड है, एक्सीडेंट होने की वजूहत बनता है। तो इसलिए हम रेस्ट ब्रेक्स देनी चाहिए वर्कर्स को, ताकि जो है वो फ्रेश होकर काम कर सकें। उन्हें एक टाइम प्रॉपरली मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब सेफ वर्किंग मेथड, अगर ज़्यादा ही सेफली तरीके से काम कर लिया जाए तो वो भी एक एक्सीडेंट की वजूहत बनता है। मतलब कि एक तो है कि सेफली तरीके से काम ना किया जाए, और एक है कि ज़्यादा ही सेफली तरीके को फॉलो किया जाए। मतलब कि हार्ड हैट पहनी हुई है, फिर आपने गॉगल्स पहने हुए हैं, और ऐसी एरिए में जहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपने पहने हुए हैं, और उसकी वजह से भी आपको एक्सीडेंट होने की वजह बन सकती है। जहाँ पे आपने सेफ्टी बेल्ट यूज़ नहीं करनी वहाँ आप सेफ्टी बेल्ट पहन के चले जाएँ करें। कोलैप्सिंग ऑफ अर्थ ड्यूरिंग ट्रेंच एक्सकवेशन, अगर जो है ट्रेंच एक्सकवेशन के दौरान जो है उसकी अर्थ जो है, सॉइल जो है, उसकी कोलैप्सिंग हो जाए तो वो भी एक एक्सीडेंट की वजूहत बन सकता है। फेलियर ऑफ यूज सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट में अगर मतलब कि ग्राइंडिंग मशीन होगी, उसके सेफ्टी गार्ड्स हो गए, वो फेल हो जाएं तो वो भी जो है इस चीज़ की वजूहत बन सकता है, मतलब एक्सीडेंट की। या फिर अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं, सेफ्टी हार्नेस आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, अगर वो सेफ्टी बेल्ट यूज़ करते हुए मतलब कि फेल हो जाए, टूट जाए, तो वो भी एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। हमेशा इंस्पेक्टेड विजुअल इंस्पेक्शन कर लें जब आप सेफ्टी बेल्ट को यूज़ कर रहे हो, या सेफ्टी मतलब कि गार्ड्स वगैरह जो ग्राइंडिंग मशीन के साथ लगे होते हैं उन्हें विजुअल इंस्पेक्शन कर लेने चाहिए काम करने से पहले। वर्क एट हाइट विदाउट सेफ्टी बेल्ट, हाइट पे जो है काम करते हुए सेफ्टी बेल्ट के बगैर अगर आप काम करें, मतलब हाइट पे काम करते हुए सेफ्टी बेल्ट के बगैर काम करें, तो वो भी एक एक्सीडेंट की वजह बन सकता है। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन कौन सी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें फॉलो करनी चाहिए, वो डिफरेंट हैं। एडुकेट फर्स्ट एड इक्विपमेंट जो है हमेशा जो है वर्क साइट पे होने चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हम उसे यूज़ कर सकें। एडुकेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल, मुनासिब तौर पर जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो हमेशा वर्क साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे होने चाहिए, किसी भी मतलब कि फायर या एक्सप्लोजन की सूरत में हम उसे यूज़ कर सकें। ऑल जनरल इलेक्ट्रिकल रूल्स शुड बी फॉलोड, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल रूल्स हैं उनके मुताबिक काम करना चाहिए। सूटेबल लाइटिंग अरेंजमेंट शुड बी नेसेसरी एट नाइट वर्क, वही फ्रेंड हम पीछे पढ़ के आए हैं कि नाइट के टाइम हमें कौन सा हैजर्ड देखने को मिलता है। अगर प्रॉपरली इम्प्रॉपर लाइटिंग हो तो हमें जो है लाइटिंग को मेंटेन करना चाहिए अगर आपने नाइट में काम करना है। तो ये सेफ्टी ऑफिसर के हवाले से या सेफ्टी पर्सन जो वर्क साइट पे काम कर रहा है तो उसे जो है इन चीज़ों को देखना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को वो फॉलो करने के बाद इम्प्लीमेंट करवाए, मतलब उस जगह पे, फिर जाके हमारा जो है सेफ्टी कंस्ट्रक्शन साइट बनती है, मुकम्मल तौर पर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनता है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। वर्कमैन एट हाइट शुड बी वेयर सेफ्टी बेल्ट, काम करने वाले शख्स को जो है हाइट पे जो है सेफ्टी बेल्ट को लाजमी पहनना चाहिए। वर्कमैन हैंडलिंग सीमेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद गोगल्स, रबर ग्लव्स एंड रबर बूट्स बाई नोज मास्क, मतलब कि जो सीमेंट वाली इंडस्ट्री में या कि ऐसी केमिकल के साथ ट्रीट कर रहा है उसका डायरेक्टली तौर पर कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो उसे जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स पीपीज जो है प्रॉपरली तौर पर यूज़ करने चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उसे प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो है उसे इन्फेक्शन ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, उसकी वजह से मैन हेल्थ प्रॉब्लम ना हो जाए। द मूविंग पार्ट्स ऑफ द ग्राइंडिंग मशीन यूज कंस्ट्रक्शन साइट शुड बी कवर्ड विद गार्ड्स, वही बात फ्रेंड पीछे हमने पढ़ी, सेफ्टी डिवाइसेज में जो है गार्ड्स का फेल हो जाना था वो एक हैजर्ड था। इसमें जो है हम ग्राइंडिंग मशीन के साथ जो है गार्ड्स जो है उसके ब्लेड्स जो हैं उनको कवर करेंगे गार्ड्स के साथ, वो एडजस्टेबल भी होते हैं, उनके साथ हम काम कर सकते हैं। हाउसकीपिंग शुड बी मेंटेन एट द वर्क प्लेस एरिया, इस जो वर्क साइड पे अगर हाउसकीपिंग नहीं होगी तो स्लिप ट्रिप का हैजर्ड हो सकता है, उसके लिए हमें हाउसकीपिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। एक्सकवेटेड मटेरियल शुड नॉट केप्ट नियर द एक्सकवेटेड मटेरियल जो है फेंसिंग, गार्डिंग या मतलब कि जो भी पाइप्स वगैरह जो होते हैं उन्हें एक्सकवेशन के करीब नहीं रखना चाहिए ताकि स्लिपिंग ट्रिपिंग का हैजर्ड ना हो, कोई पर्सन जो है वहाँ से चलते हुए गिर ना जाए। तो उसके लिए जो है कभी भी मटेरियल को एक्सकवेशन के करीब नहीं रखना। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ वर्क, रेड फ्लैग मस्ट बी होस्टेड एंड मोर ड्यूरेशन रेड बैनर्स मस्ट बी हैंग। हमारी वर्क साइड पे फ्रेंड अगर हम किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम एक पर्सन को वहाँ पे खड़ा करते हैं जो कि रेड फ्लैग को यूज़ करता है ताकि आने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं तो वो उस रेड फ्लैग को दूर से देख के पहचान लेते हैं कि इस साइड पे काम हो रहा है, मतलब इस रोड पे काम हो रहा है, तो वो अपनी स्पीड को जो है स्लो कर लेते हैं। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए करना है तो वहाँ पे हम पर्सन को यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम रेड बैनर जो हैं वो लगा देते हैं, वार्निंग साइन लगा देते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि वर्कर को पता लगे कि आगे जो है काम हो रहा है। डिफेक्टिव टूल्स शुड नॉट बी यूज, मतलब कि डिफेक्टिव टूल्स जो हैं उन्हें कभी भी यूज़ नहीं करना। इसमें आपके हैमर्स आ गए, होल बारी आ गई, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो कि
इंस्पेक्शन होनी चाहिए उन पे, सेफ्टी मतलब कि इंस्पेक्टेड टैग लगा होना चाहिए। ग्रीन टैग हम मोस्टली अपने टूल्स पे यूज़ करते हैं, वो लगे होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये डिफेक्टेड नहीं है, इसकी प्रॉपरली तौर पे इंस्पेक्शन की गई है। द वर्कर शुड नॉट कैरी टूल इन हिज हैंड व्हेन क्लाइंबिंग अ लैडर। कभी भी कोई शख्स लैडर सीढ़ी पे चढ़ रहा हो तो उसे अपने हाथ में जो है टूल्स को नहीं लेके चढ़ना चाहिए। ये भी उसके लिए हैज़र्ड है, जो नीचे शख्स खड़ा हुआ है उसे लग सकता है, या फिर वो जो है उसका हाथ जो है फिसल के वो गिर सकता है सीढ़ी से क्लाइंबिंग करते वक्त। एक्सकावेशन शुड बी गार्डेड बाई सूटेबल फेंसिंग। वही फ्रेंड मतलब कि फॉल ऑफ पर्सन हो सकता है, अगर इसमें हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि पर्सन जो है उसके पर्सन के फॉल होने का हैज़र्ड हो सकता है, या फिर जो है मटेरियल गिर सकता है, केविंग हो सकती है, मतलब कि सॉइल जो है उसकी कोलैप्सिंग हो सकती है। उसके लिए हमें प्रॉपरली तौर पर फेंसिंग करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ साइंस हैं, वार्निंग साइंस है फ्रेंड, जो कि हम वर्क साइट पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट में जो है हमारा ये है डेंजर, कीप आउट। यहाँ से मतलब कि दूर रहें, ये एरिया जो है ख़तरनाक है। यहाँ पे काम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त ये साइन यूज़ करते हैं। मतलब कि हार्ड हेड, वहाँ पे ये हार्ड हेड एरिया, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मतलब वर्क एट हाई पे काम हो रहा हो और नीचे जो है पर्सन के आमदोरफ्त हो, मतलब कि आने जाने का सिलसिला हो, तो उस जगह पे हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं कि यहाँ पे आपने फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट या फॉल ऑफ मटेरियल का हैज़र्ड है। और इस दूसरी पिक्चर्स में हम ये डिफरेंट साइंस जो हैं वर्क साइड पे यूज़ करते हैं कि ये जो है फॉल मतलब कि आगे जो है स्लिप ट्रिप का हैज़र्ड हो सकता है, स्लिपरी जगह है, या केबल जो हैं प्रॉपरली तौर पे हाउस कीपिंग सही नहीं है तो उसकी वजह से फॉल का हैज़र्ड हो सकता है। काट इन और बिटवीन, मतलब कि किसी भी मूविंग पार्ट जो है उसके गिरते वहाँ से गुजरते वक्त या उसमें जो है आप जो है एंटेंगलमेंट हो सकती है, उस जगह पे ये साइन लगाते हैं। स्टक बाई, मतलब कि किसी भी जगह पे गुजरते हुए कोई भी मटेरियल ऊपर से गिर सकता है जिसके साथ, या फिर आप टकरा सकते हैं डायरेक्टली तौर पर, उस जगह पे ये वाला साइन यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकेशन, मतलब किसी जगह पे ऐसी जगह पे ये साइन यूज़ करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक केबल्स हों, जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है, वहाँ पे हम इस साइन को यूज़ करते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए। फ्रेंड, इस चैनल में मैं सेफ्टी से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको ईजीली जो है ईजी वर्डिंग में आप तक वीडियो पहुँच जाए, आप तक जो है अपना नॉलेज जो है मैं शेयर कर सकूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।